Thanks. And thank God also. We had a very good day, huh? Yes. But of course, You know, very Nikki. tiring. आज हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिल जाने से हमें अपना ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। And you know one thing, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया? बातें सब आप कर रहे थे। मैंने क्या किया? But your presence was really, very, very pleasant. क्या बात है? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमें नीचे जाना होगा। Hey, where? बाहर में? बाहर में? But Jay, I don't drink. Oh, come on. तुम भी कैसी दकियानुसी ख्यालात रखती हो? आज की तारीख में ड्रिंक्स लाइफस्टाइल हो गई है और इस खुशी को तो हम बिना ड्रिंक्स के सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते। I agree, Jay, but I'm sorry, I don't drink. तुम पियोगी। No. तुम पियोगी। आज तुम मेरे कहने पर पियोगी। Will you? म्यूजिक हिट ऑल ओवर। कैसेट की बिक्री बहुत ज्यादा। आकाश, कितनी खुशी की बात है ना कि म्यूजिक इतना बड़ा हिट हो रहा है। और अगर रमन जी की पारिवारिक हालत ठीक होती तो तू तो अच्छी तरह जानता अभी तक 4-5 पार्टी दे चुके होते। जिंदगी में कुछ खुशियां बहुत तकलीफदेह होती हैं यार। आंख में से आंसू निकले। रमन जी ने बुरे वक्त में हर किसी को हंसाने की कोशिश की और आज तकदीर ने उनसे ही हंसने का मौका छीन लिया। हाँ, तूने सही कहा यार। मैंने उन्हें कभी इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। ही इज वेरी टेंस्ड। ऐसा ही होता है। जिंदगी जब अपना करने पे आती है ना तो किसी पे भी रहम नहीं करती। रमन जी ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। पता नहीं जिंदगी किसके हिस्से का दुख नहीं दे रही। लेकिन वो आकाश अपनी तरफ से आजकल पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। तुझे क्या लगता है? जितनी जल्दी निपट जाए मामला उतना ही अच्छा है। क्योंकि देख, मुझे सिर्फ ऋतु की चिंता है। उसने कभी भी दुख नहीं देखा है। अब देख, पिछले 4 दिन से एकदम खो सी गई है। पता नहीं एक अजीब किस्म का अकेलापन आ गया उसकी आंखों में और अकेलेपन के साथ वो जी नहीं सकती। आकाश, देखने जाओ तो हमें से किसी को अकेलेपन के साथ जीने की आदत नहीं है। क्या बात? क्या बुलाया? कौन सा गाड़ी पे बैठे? सलाम साहब जी। कैसा है? ठीक है? आपकी दया है साहब जी। हमारे साहब के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं साहब जी, हमने तो किसी को कुछ भी बताया नहीं साहब जी। बताना भी मत, वरना तुम हमारे साहब को तो जानते ही हो ना। नहीं साहब जी, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस वाले सच बुलवाने के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाकर मारपीट भी कर सकते हैं। नहीं साहब जी, मैं मार खा लूंगा लेकिन किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ। ठीक, चल चल। तिवारी, किडी मर्डर केस में हमें
बड़ी ही होशियारी से काम करना है, इसे बड़ी ही होशियारी से हैंडल करना है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्डर केस के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल है। सर, मैं तो कहता हूं कि इस केस को पीछे की लाइन में डाल दीजिए। मतलब? सर, इस केस में कहीं ना कहीं मंत्री श्री निवास जी इन्वॉल्व हैं और मंत्री जी अपनी गर्दन बचाने के लिए हम में से किसी ना किसी की गर्दन जरूर हलाल कर देंगे। तो तुम्हारा मतलब यह है कि हम डर के मारे इस केस की फाइल को बंद कर दें? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब यह है कि इस केस की जांच हम धीमी कर देते हैं। जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा तो बाद में हम किसी को पकड़कर इस केस में डाल देंगे, बस। तिवारी, मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे सस्पेंशन लेटर को कमिश्नर साहब की टेबल तक पहुंचा देता हूं। दोबारा अगर तुमने मुझसे ऐसी बात की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं यहां यह सोच रहा हूं कि कैसे मंत्री श्रीनिवास के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करूं, और तुम मुझे कुछ और ही समझा रहे हो। सुनो और गौर से सुनो, हमें किसी भी तरह से मंत्री श्रीनिवास के खिलाफ एक ठोस सबूत चाहिए, ठोस सबूत, ताकि हम मंत्री जी को घेर सके। राइट सर। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। तुम 2-4 हवलदार को लो और किटी के बंगले पर जाओ, वहां के वॉचमैन को उठाकर लेकर आओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर देगा जिससे हम मंत्री श्रीनिवास तक पहुंच सके। राइट सर। किट्टी जिस तरह का जीवन जी रही थी उसका हश्र यही होना था, पर अनामिका जो उसकी सबसे खास सहेली थी उसके हाथों उसका खून होगा ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन अम्मा, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि अनामिका आंटी किसी का खून कर सकती हैं। अनामिका आंटी तो इतने अच्छे नेचर की है कि किटी आंटी का क्या, वो अपने दुश्मन का भी खून नहीं कर सकती। यामिनी बेटे, तुम अभी बच्चे हो, इंसान को समझ पाना इतना आसान नहीं होता। कौन कब क्या करेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हाँ बाबूजी, लेकिन किसी का खून करना कोई मामूली बात नहीं है, और मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि अनामिका आंटी किसी का खून कर सकती है। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है बेटे? पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, और ये मत भूलो कि उसके पास रिवॉल्वर भी था। लेकिन बाबूजी ऐसा भी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है यामिनी, लेकिन अगर अनामिका ने खून नहीं किया तो वो किटी के यहाँ रिवॉल्वर लेके क्या कर रही थी? सुधा, मुझे तो लगता है कि दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ होगा। किटी ने उसको धमकी वगैरह दे दी होगी और अनामिका ने डर के उसका खून कर दिया होगा। ये तो अनामिका ही जाने कि क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। रमन अंकल और ऋतु कितने परेशान होंगे ना। बाबूजी, ऐसे समय पर मुझे वहां से नहीं आना चाहिए था। मैं वहां रहती तो कम से कम उनको कुछ सांत्वना तो दे सकती थी। देखो बेटा यामिनी, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत ही सोच समझ कर किया है। ये अदालत, मर्डर, इन मामलों में पुलिस जान पहचान वालों को भी तंग करती है, और बेटा मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी किसी भी तरह की परेशानी में पड़े। मैं रमन बोल रहा हूं। शहर से बाहर गए हैं भाई, कब तक लौटेंगे? कुछ बोलकर नहीं गए? ठीक है, आज पता चला यह है इस शहर की खासियत। अपना काम निकलने के बाद किसी को किसी का नाम याद नहीं रहता। पाजी, मैं सक्सेना साहब को बहुत पहले से जानता हूं। जब ये पहली बार आपके पास काम के लिए आया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये भरोसे का आदमी है। तू बता शशि, इस शहर में किसकी हेल्प नहीं की मैंने? आज मुझे जरूरत पड़ी है तो कोई मिल नहीं रहा। आप परेशान मत होइए सर, मैंने कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि वो इस केस में हमारी पूरी मदद करेंगे। मेरे लिए वक्त काटना मुश्किल होता जा रहा है आकाश। ऋतु की तरफ देखता हूं तो जुबान बंद हो जाती है, क्या जवाब दूं उसे? अनु की तरफ देखता हूं तो हिम्मत जवाब दे जाती है। आज इतना बड़ा मकाम हासिल करने के बाद भी मैं अपनी अनु के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पाजी प्लीज चिंता न करें, मैं और आकाश एक ऐसे आदमी से आज मिलने जा रहे हैं जिसका पॉलिटिकल सर्कल में काफी दबदबा है। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अचानक जिंदगी में सब हो जाएगा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जितना लाचार आज महसूस कर रहा हूं, इतना लाचार मैं जिंदगी में कभी नहीं था। रमन जी, अपने आप को संभालिए। क्या संभालूं आकाश? जो मुझे संभालती थी, उसके बगैर ऐसे लग रहा है कि जिंदगी बिखर गई। देखिए, जो कुछ भी मैं जानती थी आप लोगों को साफ साफ बता चुकी हूँ। अब और क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? आप उस रात किटी के घर हत्या के इरादे से गई थी? जी नहीं, मैंने किट्टी की हत्या नहीं की है। पिछले 15 दिनों में आपने अपने हस्बैंड के अकाउंट से 40 लाख रुपए निकलवाए हैं और हमें इस बात का पता चला है कि आपने अपने हस्बैंड की सिग्नेचर्स खुद करके ये पैसा निकलवाया है। क्या आपके हस्बैंड इस बात को जानते हैं? जी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। देखिए मैडम, जाली साइन करना एक जुर्म है और उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अचानक 40 लाख रुपए की आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कुछ ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। हम आपके ज्वेलर से मिल चुके हैं। आपने उन्हें अपनी पुरानी ज्वेलरी सफाई के लिए दी है। सच सच बताइए मैडम, सच सच बताइए, क्या किटी आपको ब्लैकमेल कर रही थी? यस, ब्लैकमेल। जी नहीं, किटी मुझे ब्लैकमेल क्यों करेगी? वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो आपको इसलिए ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि वो आपका एक राज जानती थी। राज? कैसा राज? आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा होता आप हमें खुद ही बता देती, क्योंकि हमें किटी के घर से एक पुराना लेटर मिला है जिसमें सुधा सहगल ने उन्हें एक बच्चा देने के लिए धन्यवाद किया। आपकी शादी के पहले एक बेटी है। नहीं, शादी से पहले आप मां बन चुकी थी नहीं। और इस राज को किटी ने जान लिया। जी नहीं। आपकी एक बेटी है। नो। आपकी एक बेटी है मैडम। शादी के पहले आपकी एक औलाद थी। यस। और उस लड़की का नाम है यामिनी सहगल, एक उभरती गाय। कबूल कीजिए मिसेस सचदेवा, यामिनी आपकी डॉटर है। शी इज योर डॉटर। यामिनी आप ही की बेटी है। यस मिसेस सचदेवा, कबूल कीजिए यामिनी आपकी बेटी है। Accepted, she is a daughter. मिसेस सचदेवा, यामिनी सहगल आप ही की बेटी है। यामिनी मेरी बेटी है। यही जानना चाहते थे ना आप? यामिनी इज माय डॉटर। यामिनी मेरी ही बेटी है। यही जानना चाहते थे ना आप? यामिनी मेरी बेटी है। यामिनी मेरी ही बेटी है। यामिनी मेरी ही बेटी है। यामिनी मेरी ही बेटी है। बाबूजी, आपका अखबार।